नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई घायल हैं। फिलहाल दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया है। बहुत ही संवेदनशील मामला है। क्या आखिर ये घटना घटी है, पूरी जानकारी एक्सपर्ट की भी राय लेंगे। क्या पूरा मामला है, जानने के लिए हमारे साथ आज फॉर्मर आईपीएस रणवीर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका टीवी 9 पर। पहली नज़र में अचानक से इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर, लाल किले के मेट्रो स्टेशन पर, जहां अमूमन इतनी सिक्योरिटी रहती है, पहला आपका रिएक्शन इस पूरे घटना पर क्या है? मैं तो यही कहूंगा इस घटना के ऊपर कि भी 2 दिन से हमारी न्यूज चल रही है टेररिस्ट की, आतंकवादियों की, जो आरडीएक्स पकड़ा है फरीदाबाद के अंदर जी और गुजरात के अंदर, और उनके जो आतंकवादी डॉक्टर्स लिंक्स हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं। और इसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट क्यों नहीं हुई, या क्यों नहीं सर्च ऑपरेशन किया गया, या क्यों नहीं मतलब वहां पे सुरक्षा के पूरे इंजाम रखे गए, खासकर लाल किला जैसी जगह के ऊपर। इस बात का तो मुझे बहुत खेद है। अब सवाल ये है कि भी ये चीज घटना होगी है तो इस घटना का लिंक फरीदाबाद जेड के जो पुलिस चल रही है और साथ में गुजरात वाली पुलिस चल रही है, उससे क्या लिंक हो सकता है, ये भी देखने वाली बात है। कि ये गैंग छोटा मोटा गैंग नहीं है, बहुत बड़ा गैंग है, जो कि इतना आरडीएक्स लेकर के, और इन्होंने धमाकों का उदाहरण भी हम सबके सामने दे दिया और लाल किले जैसी जगह पे दे दिया। जी जबकि उनकी इंटरोगेशन में आजादपुर मंडी भी आ रहा था और संघ का कार्यालय भी आ रहा था। ये सारी न्यूज हम देख रहे थे सुबह से। अब इसके लिए सर्च ऑपरेशन की बाई नेम जिम्मेवारी उस कंसर्न एसएचओ की है, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, सब नंबर 2 वहां के डीसीपी की है, नंबर 3 वहां के कमिश्नर की है। तो उन सबको ये देखना चाहिए था कि भी ये घटना पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में चल रही है और दिल्ली के बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया है फरीदाबाद। मतलब फरीदाबाद तो दिल्ली में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, जी मतलब मेट्रो का सीधा कनेक्शन है वहां पे। तो ये घटना कहीं भी आसपास हो सकती थी। तो सर्च ऑपरेशन मेरे ख्याल सुबह से ही लग जानी चाहिए थे। आमतौर पे ये होता है और ड्रिल है, हमारी स्टैंडर्ड ड्रिल है जी कि जब इस प्रकार के आतंकवादी कहीं भी पकड़े जाते हैं तो इमीडिएटली पुलिस हरकत में आती है और चारों तरफ मतलब 3 टायर सिस्टम बनाते हैं नाकाबंदी का। नंबर 1 थानों के आसपास, नंबर 2 फिर मिडिल एरिया में, और नंबर 3 आउटर एरिया। जी तो वो मतलब हमारी कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जभी तो ये लोग इतनी नजदीक दिल्ली के आसपास, लाल किले के आसपास पहुंच गए। अगर कहीं भी हमारी चेकिंग चल रही होती, नाकों पे चल रही होती, या हमारी पीसीआर की नाकें चल रही होती, या हमारी पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल की चल रही होती, या कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन चल रहा होता, तो ये लोग कम से कम इतनी हिमाकत नहीं करते। अगर करते भी तो कहीं ना कहीं पकड़े भी जाते किसी न किसी लेवल के ऊपर, जैसे फरीदाबाद में पकड़े गए या गुजरात में पकड़े जी गए। बिल्कुल। और रणवीर सर, क्योंकि तीसरी देखिए फेलियर आपने। मैं देख रहा हूं जी जी, हमारी कंटिन्यू कीजिए। इंटेलिजेंस। जी, मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। जब ये सारी की साज इतनी सारी मतलब गिरफ्तारियां चल रही थी और लगातार रेड चल रहे थे, सर्च ऑपरेशन चल रहे थे फरीदाबाद में, तो दिल्ली वाले क्यों नहीं कर पाए इस बात के लिए कि भी वो भी सर्च ऑपरेशन अपने आसपास के इलाकों में करते, अपनी नाकाबंदी करते, अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाते। और जैसा कि हमारे आमतौर पर ड्रिल में होता है, ये कहीं ना कहीं मैं कमी देख रहा हूं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और अब उनके लिए तीसरा जो स्टेप बचा है वो बचा है इन्वेस्टिगेशन का, कि जो हो गया है, या तो क्राइम को प्रिवेंट कर लो, हमारा सीधा सा फार्मूला है पुलिस का, या तो बिल्कुल प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। अगर प्रिवेंशन नहीं हो पाया है, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फॉर डिटेक्शन ऑफ द क्राइम, कि डिटेक्शन इस तरीके से करके दिखाए जल्दी से जल्दी, जिससे लोगों में आम सुरक्षा के लिए पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक विश्वास बने। जी सर, क्योंकि एनी देखिए क्वेश्चन आपने प्लीज। टेरर मॉड्यूल की बात की, और जो हमारे सामने भी विजुअल्स आ रहे हैं, हमने देखा कि ब्लास्ट का रेडियस बहुत ज़्यादा उससे देखने को लगता है। क्योंकि जो खबरें सामने आई, इनिशियल जो रिपोर्ट सामने आई कि एक गाड़ी में अगर वो ब्लास्ट हुआ मेट्रो गेट नंबर रेड फोर्ट के 1 पर,
मेट्रो गेट नंबर 1 पर, तो उसका रेडियस ज़्यादा था और उसके चलते आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई। तो ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे एक्सप्लोजिव हो सकता है। अगर प्योरली विजुअल पे बात करूं मैं, तो बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हो सकता है ये इंटेलिजेंस फेलियर हो, क्योंकि इतनी बड़ी रेडियस में ब्लास्ट करने के लिए ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोजिव चाहिए, और हमने देखा है जिस तरह से विजुअल सामने आए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भी ये जो हमारी सारी कार्रवाई है करीब एक हफ्ते से चल रही थी इंटरनल लेवल के ऊपर, और इतना अच्छा इंटेलिजेंस इनपुट था हमारे पास, और इसके बाद वो सभी लोगों को अलर्ट ऑल इंडिया लेवल पे क्यों नहीं कर पाए, जबकि कि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात वालों की हो गई है, J&K वालों की हो गई है, आज फरीदाबाद हरियाणा वालों की हो गई है। तो इसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और नेचुरली देखो जो अभी पकड़ा गया RDX वो बहुत बड़ा मतलब एक विस्फोटक पदार्थ मिला है, और बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। उनके साथ उनकी आईडीज भी मिले हैं, उनके साथ उनके डेटोनेटर भी मिले हैं, उनके साथ उनके हथियार AK-47 और पिस्टल्स वगैरह भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि ये दिल्ली में भी इनका डेरा लगा हुआ था, ये पूरा बिल्कुल। गैंग है। और एक एरिया इनका जैसे फरीदाबाद साइड में था, और या गुजरात में ये पकड़े गए हैं, इसी एरिया कहीं ना कहीं ये दिल्ली में भी होंगे। तो हमारी जो चौथी बात इसमें रहेगी, इंटरोगेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, जी। उसको भी बहुत तेजी से करना चाहिए था, इनको इस तरीके से निचोड़ लेना चाहिए था अभी तक का कि भी, और इनके कहां कहां पे तार जुड़े हुए हैं। वो दिल्ली में भी, नेचुरली दिल्ली नजदीक था तो वहां तो जुड़े होने ही चाहिए थे। तो हमारी तीनों चीज की फेलियर रही। लोकल पुलिस का भी इसमें कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि मुझे इस बात का खेद है कि वो अपनी सर्च ऑपरेशन नहीं करा पाए। इंटेलिजेंस फेलियर भी मैं देख रहा हूं। और तीसरी बात मैं ये देख रहा हूं कि भाई हमारी जो आईबी है, इंटेलिजेंस है, वो क्या करती रही एक हफ्ते से, क्यों नहीं ये सारे तार जोड़ती रही, क्योंकि वो हमारी तफ्तीश में इन्वॉल्व रहते हैं सारे के सारे। बिल्कुल। जब इस प्रकार के टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो NIA भी, सारी मतलब जितनी सेंट्रल पैरा फोर्सेस हैं जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित हैं, उन सब का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और सब लोग अपने अपने तरीके से उनसे पूछताछ करते हैं। और ये पूछताछ सही तरीके से नहीं हो पाई एक हफ्ते में कि इनके लिंक दिल्ली में थे। सबसे पहले दिल्ली वालों को ही अलर्ट करना चाहिए था, क्योंकि राजधानी है, जी। और राजधानी को होने के नाते वहां पे तो सर्च ऑपरेशन कम से कम कल सुबह से तो हो ही जाना चाहिए था, जब ये फरीदाबाद की घटना सामने आ गई थी। तो बिल्कुल रणवीर सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है ना कि देखिए फरीदाबाद में हमने इतने बड़े स्तर पर 250 किलोग्राम से ज्यादा जो एक्सप्लोजिव मटेरियल, बाकी सारी चीजें पकड़ी हैं। तो एक ये भी सवाल उठता है ना कि क्या ये जो घटना थी उसके रिटेलिएशन में तो नहीं की गई, इस तरह का एंगल भी कोई निकल कर आता है? देखिए ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि, मुझे जो आभास हो रहा है, जो हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भी ये गैंग ऑलरेडी कहीं ना कहीं चारों तरफ ऑपरेट कर रहा था, जी। और अभी हमें लग रहा है कि किसी और जगह भी कोई घटना ना हो जाए। जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, हम बात कर रहे हैं लगातार, आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद से उसके लिंक्स सामने आ रहे हैं, तो ये आप अपने एक्सपीरियंस से ये हम इसका लिंकेज जोड़ सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, बर्स्ट किया गया पुलिस की ओर से स्पेशल ऑपरेशन में, इसके तार इस घटना से जुड़ रहे हो? हालांकि ये जांच का विषय है। इसमें कोई शक नहीं डियर की भी ये हो सकता है, और ये संभव मतलब संभावना की जा सकती है। लेकिन इस संभावना के साथ साथ ये था कि जो हमारी ऑपरेशन की जो कमियां रही, बाकी तो तफ्तीश का मामला आ गया, इसमें मतलब हम ये शंका जाहिर कर सकते हैं कि जो हमारे पिछले एक हफ्ते से ये सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, उसके लिंक इन दिल्ली वालों के साथ भी हो सकते हैं। क्योंकि ये तो सही बात है कि ये जितने इंटेलेक्चुअल पकड़े गए हैं डॉक्टर्स टाइप के, इनके तार कोई छोटे मोटे तार नहीं है, मतलब इन पढ़े लिखे लोगों को फिदायीन बना दिया इन्होंने। तो जी। ये तार दिल्ली में जरूर हो सकते हैं, हम भी इस बात के बारे में कंफर्म है, मतलब ज्यादा नहीं तो 90% ये कह सकते हैं इनके तार वहां जुड़े होंगे। जी। लेकिन मुझे जो है वो इस बात का है कि भी जब ये घटना चल रही है, लगातार पड़ोस के अंदर चल रही है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड ड्रिल है कि हम नेचुरली
अगर हमारे पड़ोस के जिले में कोई घटना होती है तो हम अपने जिलों को ऑलरेडी अलर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। ये मतलब एक जो ज्वाइंट मीटिंग होती है उसका भी हिस्सा रहा है, और हर एसपी का और डीसीपी का, कमिश्नर का ये सिस्टम रहा है कि जहां भी आसपास कहीं घटना होती है तो अपने वालों को भी लगातार वो मैसेज से अलर्ट कर देते हैं। जी। तो इसका लिंक जरूर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये घटना जहां हुई है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि रेड फोर्ट है, मेट्रो गेट नंबर 1 है, आमूमन वहां पर भीड़ होती है। आपने भी जिक्र किया कि चूक हुई है, लेकिन इस तरह की और जो है मॉड्यूल और जगहों पर भी हो सकता है। तो इस वक्त सबसे ज़रूरी ये होता है कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे इंटेरोगेशन में या जो सवाल जवाब किए जाए उनमें ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि कहीं और इस तरह की घटनाएं प्लान ना हो। इसके अलावा आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि देखिए, भारत में कोई भी आतंकी घटना होती है उसका लिंक पाकिस्तान जो आतंकी भारत भेजता है या आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, जो जैश ए मोहम्मद को पनाह देता है, पाकिस्तान से लिंक ज़रूर होता है। तो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान जो है ऐसी हरकतों से बाज नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो बात कह रहा था कि भी इन जो ये अभी घटना हुई है, इस घटना के तार ऑल इंडिया लेवल पे और भी कहीं हो सकते हैं, किसी बड़ी शहर में, बॉम्बे में हो सकते हैं, तमिलनाडु में हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के तार जो है ना, और पाकिस्तान वाले जो ड्रोन का यूज कर रहे हैं, जो इसमें भी ड्रोन से ये खेप आई है, ड्रोन के द्वारा गिराई गई है, ये बहुत खतरनाक मामला है टेक्नोलॉजी का, जो कि हमें हर हालत से इसकी प्रिवेंशन करनी पड़ेगी। क्योंकि पुरानी पुलिस सिस्टम नहीं था, नई पुलिस के पास ये सिस्टम आ गया है, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बाद। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा होम ब्रांच है, होम मिनिस्ट्री है, वो अब ऑल इंडिया लेवल पे अलर्ट कर दे कि ये गंदे लोग, आतंकी लोग हमारे देश के अंदर एंटर हो चुके हैं, और ड्रोन के द्वारा इनके पास आरडीएक्स की खेपें आ चुकी हैं। और ये केवल एक खेप नहीं हो सकती, और पता नहीं कितनी खेप आई हो। अब दिल्ली में ही लगा लीजिए, एक्सप्लोजन हुआ है, विस्फोटक हुआ है, तो दिल्ली में पता नहीं कितना आरडीएक्स घुसा हुआ है। तो वो अब हर हालत से एक एक चप्पे चप्पे को हमें सर्च करना पड़ेगा ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, खासकर इन बड़े शहरों में, बॉम्बे के अंदर या हमारे दिल्ली में जैसे हुआ, और दूसरे जो बड़े शहर हैं उनके अंदर, मतलब ऑपरेशन को इमीडिएटली, मतलब अभी से इन्हें काम शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि ये बदमाश कहीं ना कहीं हैं तो धरे जाएं, या कहीं छुपे हुए तो वहां मिल जाएं, या कहीं भागने की कोशिश कर रही हैं तो हमारे नाकों के ऊपर मिल जाएं। तो इसलिए मैं ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं कि भी ये लोग जब दिल्ली के आसपास आ सकते हैं, फरीदाबाद में आ सकते हैं, गुजरात में हो सकते हैं, जेएंडके में हो सकते हैं, यूपी में इनका कनेक्शन है, तो ये किसी भी लेवल पे कहीं भी मिल सकते हैं। तो इनकी जो जो विस्फोटक है वो भारत में घुस चुका है, और चारों तरफ से हमारे इंटेलिजेंस जितनी विंग है, पैरामिलिट्री फोर्स, सॉरी, सेंट्रल फोर्सेस, और प्लस जो लोकल पुलिस है, चारों तरफ अब अलर्ट का मैसेज हो जाना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा युद्ध है, इस युद्ध को हर हालत में हमें जीतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आपने एक्सप्लोजिव की बात की, एक्सप्लोजिव मिलने की बात की, 350 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिससे रॉ मटेरियल जिससे एक्सप्लोजिव बनाया जा सकता है, वो मिलना, देखिए, क्योंकि 100 किलोग्राम ही बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तो 350 किलोग्राम मटेरियल मिला है, और नाक के नीचे से निकाल कर ले जाना, राजधानी के करीब, बिल्कुल फरीदाबाद जो कि एडजॉइनिंग है, वहाँ पर मिलना, ये बिल्कुल एक सुरक्षा में चूक का मामला होता है। प्रोटोकॉल, क्योंकि देखिए आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, अब प्रोटोकॉल क्या कहता है? आपने थोड़ा सा बिट्स में बताया कि क्या आगे का स्टेप प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अगर इलेबोरेटिव वे में बताया जाए कि प्रोटोकॉल क्या कहता है इस पूरे मामले के बाद, इस पूरी घटना के बाद। देखिए, इस घटना के बाद सिंपल सा एक प्रोटोकॉल है हमारी पुलिस का। मैंने बताया कि हमारी जो स्टैंडर्ड ड्रिल है, पहले तो जब ये आतंकवादी हमें मिल रहे थे तो उसी वक्त जो है ना, एक अलर्ट का मैसेज ऑल इंडिया लेवल पे जाना चाहिए था, जो कहीं चूक रही। नंबर 2, जो हमारी इंटेलिजेंस आईबी है और एनआईए है, उसका अलर्ट उससे भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उनका काम ही आतंकवादियों से निपटना है, और उनकी तफ्तीश भी सारी आतंकवादियों से, वो भी कहीं ना कहीं हमारी चूक रही। तीसरी बात, अब चूक नहीं होनी चाहिए, जब दिल्ली में इसका विस्फोट हो चुका है, तो अब तो कम से कम चारों तरफ
मतलब हमारी फोर्सें ऑन रोड हो जाने चाहिए, पेट्रोलिंग हो जानी चाहिए, नाकाबंदी हो जानी चाहिए, सर्च ऑपरेशन, ये चारों पांचों जो हमारी सिस्टम है इसका, ड्रिल का, वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाना चाहिए इसके बाद, दिल्ली की घटना के बाद। अगर जी, अभी भी कोई ढील बरती है तो उनकी बेस अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल। अभी भी एचओ या कोई डीसीपी या एसपी या कोई कमिश्नर या आईजी अब ढील बरतता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनको नौकरी सी बात की मिली है लोगों की सुरक्षा करने के लिए, अगर वो सुरक्षा में नाकाम रहते हैं तो मैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही फिक्स जरूर से जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ संवेदनशील इतनी जानकारी जो आपने साझा की। अभी बिल्कुल विजुअल देख के लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, किस तरह का मामला आपने बहुत सही तरीके से समझाया उन्हें कि क्या प्रोटोकॉल है, भारत सरकार आगे क्या कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपने सुना फॉर्मर आईपीएस रणवीर शर्मा जी को, किस तरह से उन्होंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी तय होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके साथ उनसे सवाल जवाब होना, उनसे पूरी जानकारी निकालना और उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पर अलर्ट जारी करना ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना हो। और इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है TV9 भारतवर्ष पर, आपको लगातार पल पल की अपडेट्स मिल रही हैं। इस बातचीत में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।